हेलो डियर ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर वी के बिश्नोई। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के ऊपर, क्योंकि अभी हमारे पॉलिटेक्निक्स में बच्चों की प्लेसमेंट हुई है और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है नए स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेशर के लिए, वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड को समझना बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड होता क्या है, क्या ये इंडिया के अंदर लीगल है या नहीं। और एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के ऊपर अगर उसकी कोई टर्म एंड कंडीशन ब्रीच होती है तो कंपनी किस तरह का एक्शन जो है वो किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ ले सकती है। तो बारी बारी से इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होता है। ये दोनों पार्टीज़ होती हैं इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ कॉमन टर्म एंड कंडीशन रिटन फॉर्म में होती है और दोनों पार्टी उसके ऊपर साइन करती है और कुछ एक या दो लोग उसको विटनेस करते हैं। तो इस तरह से ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। और अगर कोई भी पार्टी उसमें से उसको ब्रिंच करती है तो उसको उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ती है, लेकिन जनरली ये एम्प्लॉयज़ के लिए होता है और ये ज्वाइन करने के बाद में जो कितने समय के लिए उसको वो उस कंपनी के अंदर सर्विस करना मैंडेटरी है उसके लिए होता है। तो इसलिए एम्प्लॉय जो है वो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट होता है, क्योंकि अगर वो इस किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा तो एक जो गिवन टाइम पीरियड है जो बॉन्ड के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है, उतने समय के लिए उसे उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस देनी होती है। अगर वो उसको ब्रिंच करता है तो जो एम्प्लॉयर है वो उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। और जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के अंदर अमाउंट दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, वो अमाउंट एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को पे करना पड़ सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर ये लीगल है या नहीं, तो बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड जो है वो इंडिया के अंदर लीगल होता है, लेकिन ये कितने अमाउंट तक का होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जनरली सैलरी जो एम्प्लॉय को दी जाएगी, उस सैलरी, वो हाफ ईयर की सैलरी जितना अमाउंट हो सकता है, 1 ईयर की सैलरी जितना अमाउंट हो सकता है, उससे ज़्यादा का अमाउंट नहीं होता। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी इम्प्रिजनमेंट या कोई करैक्टर से रिलेटेड भी, या वो उसको कोई रिलीविंग डॉक्यूमेंट नहीं देगा या उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कई बार कंपनीज अपने पास रखती हैं एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के केस में, तो वो उनको जब्त कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, आपको वो अमाउंट उसको पे करना पड़ सकता है, तो इतना आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए जब भी एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड जो होता है वो क्यों बनाया जाता है, तो जनरली ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड बनाया जाता है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल होते हैं, जनरली उनके लिए एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड नहीं होता, और अगर होता भी है तो कम टाइम पीरियड का होता है, उतने अमाउंट का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंजीनियरिंग की जो सर्विसेज हैं, वो लेने से पहले कंपनी को एक इंजीनियर को ट्रेंड करना होता है। एक फ्रेशर इंजीनियर जो होता है उसकी ट्रेनिंग पे काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवानी पड़ती है, और उसके बाद में वो एक कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्स बनता है। तो इतना खर्चा करने के बाद में अगर वो जल्दी से कंपनी को छोड़ देगा तो एक ट्रेंड एम्प्लॉय जो है वो कंपनी को छोड़ के चला जाएगा, और वो प्रोसेस फिर से कंपनी को शुरू करनी पड़ेगी, और उसमें उतनी कॉस्ट और उतना टाइम, जिससे कि कंपनी की जो ग्रोथ होती है वो बुरी तरह से हैम्पर होती है। तो इसलिए एम्प्लॉयर जो हैं जनरली इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सर्विस होती हैं, जो इंजीनियर्स फ्रेशर हायर किए जाते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड रखते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड जो होता है वो आप उसको ब्रिंच नहीं कर सकते, उसको मैनेज नहीं कर सकते। हाँ, अगर एम्प्लॉय आपको जो कंडीशंस दी गई हैं उस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं देता, उतनी सैलरी पे नहीं कर रहा, टाइम पे आपको सैलरी नहीं मिल रही, या आपको मेंटली हरास किया जाता है, प्रेशर किया जाता है, तो आप उस कंपनी से रिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको उस चीज़ का एविडेंस जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पिछले 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो आपको वो चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि मुझे टाइमली सैलरी नहीं मिल रही है या मेरे साथ इस तरह की दिक्कत है। देन यू कैन प्रूव दैट, तो आप वहाँ से रिज़ाइन कर सकते हैं और आपके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन भी जो है एम्प्लॉयर नहीं ले सकता। तो मैं डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड से रिलेटेड समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मेरे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई विल ट्राई कि मैं आपकी उस क्वेरी को एड्रेस करूं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कोई और नया टॉपिक लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच।